जय श्री राम जी के भक्तों, जय श्री कृष्ण जी के भक्तों। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाई जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना के दो अर्थ समझेंगे। एक संसारिक अर्थ, दूसरा आध्यात्मिक अर्थ। आध्यात्मिक अर्थात आत्मा के कल्याण का अर्थ। आइए हम सरल रूप में समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस चौपाई में विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं कि जहाँ सुबुद्धि होती है जिस मनुष्य में, ऐसा मनुष्य सदैव धर्म के आचरण पर जीवन जीता है और उसके पास सदैव सुख, शांति, समृद्धि और पारिवारिक प्रेम रूपी संपत्ति का वास होता है। मगर जहाँ कुबुद्धि होती है, ऐसा मनुष्य अधर्म में आचरण के कारण सदैव विपत्ति से घिरा रहता है और ये विपत्ति होती है परिवार में क्लेश, रोग, अकाल मृत्यु, इस प्रकार की विपत्ति से मनुष्य सदैव घिरा रहता है। तो इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को अगर सच्चा सुख शांति वाला जीवन चाहिए तो वो सदैव धर्म में आचरण में जीवन को जिए। जब वो धर्म में आचरण में जीवन जिएगा, उसके बाद सुख, वैभव, समृद्धि, मन की शांति सदैव वास करेगी। आइए अब इस श्लोक का एक आध्यात्मिक अर्थ समझते हैं। देखिए, जिस मनुष्य के अंदर सुबुद्धि है, ऐसा मनुष्य इस संसार और संसार की माया के सुखों को परमात्मा से तुच्छ मानता है और वो सत्य जानता है कि मेरे आत्मा का परमात्मा से मिलन ही सर्वश्रेष्ठ है। तो वो इस प्रयास में अपने मन को अपने ईश्वर से जोड़कर अपने शरीर से सदैव ईश्वर के संसार की सेवा करता है, निष्काम भाव में, और सदैव उनका प्रेम पाने का प्रयास करता है। तो ऐसे मनुष्य को ईश्वर की कृपा से संपत्ति प्राप्त होती है। कौन सी संपत्ति? संसार से विरक्ति और वैराग्य की संपत्ति, मन में ईश्वर के प्रति निष्काम अथाह प्रेम की संपत्ति, तत्व ज्ञान की संपत्ति, जिस संपत्ति के द्वारा वो आसानी से मोक्ष तक पहुंच जाता है। मगर जब मनुष्य परमात्मा से ज्यादा तवज्जो परमात्मा की माया को देता है, संसार को देता है, तो ऐसा मनुष्य कुबुद्धि वाला है और वो सदैव विपत्ति में खड़ा रहता है। किस प्रकार विपत्ति में? वो नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेते हुए सदैव जन्म मरण चक्र में भटकता है और जीवन के संघर्ष में सदैव रत रहता है। वो एक जन्म में संघर्ष करता हुआ एक मुकाम तक पहुंचता है, मगर फिर वहां से वो मृत्यु को प्राप्त होकर फिर से नया जीवन प्राप्त कर लेता है और कर्म विधान में फंसा हुआ सदैव विपत्ति जन्म मरण चक्र में भटकता रहता है। तो ये बहुत बड़ी विपत्ति है, जो जहाँ वो जीवात्मा बार बार जन्म मृत्यु के दुख को सह रही है, संसार के संघर्ष को झेल रही है। तो हमारी बुद्धि को सुबुद्धि कीजिए, यह सत्य समझिए कि ईश्वर सबसे श्रेष्ठ है। हमारी आत्मा को इस संसार में नहीं, ईश्वर से मिलन में आनंद है। तो अपनी आत्मा को वहां तक पहुंचाने के लिए सुबुद्धि का उपयोग कीजिए। ईश्वर आप सभी का बलिया करें। जय श्री कृष्णा।